नवी मुंबई के पास एक छोटे से गांव में आधी रात के बाद एक डरावनी फुसफुसाहट अभी भी गूंजती है। शकुंतला एक युवा महिला थी जो अपनी दयालुता और अकेले घूमने के लिए जानी जाती थी। वह अक्सर नाले के पास लकड़ी इकट्ठा करती थी जब सांझ अंधेरे में बदल रही होती थी। एक शाम उसका पैर पानी के किनारे के पास एक गीली चट्टान पर फिसल गया। वह गिरी। पानी की सतह के नीचे एक बड़े धारदार चट्टान से सिर पर चोट लग गई। नदी ने उसकी चीख निगल ली और वह तुरंत इसकी ठंडी गहराइयों में मर गई। उस दिन के बाद कोई भी सूर्यास्त के बाद नाले के पास चलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले शपथ लेते हैं कि उन्हें रात में छायाओं से उन्हें घूरती हुई आंखें महसूस होती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि वे उसके रूप को पानी के किनारे के पास एक धुंधले आकृति के रूप में देखते हैं। दूसरों का कहना है कि उसकी आवाज एक परिचित सुखद स्वर में बुलाती है, लेकिन केवल रात में। सबसे भयानक कहानी मेरी चाची के करीबी दोस्त के डरावने अनुभव से संबंधित थी। यह एक शांत शाम थी जब मेरी चाची का दोस्त क्रीक के पास टहलने गया। वे बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। उन्हें अपने पीछे छिपी हुई उपस्थिति का पता नहीं था। सटीक 1 बजे अचानक उसके खिड़की पर एक मध्यम आवाज का दस्तक गूंज उठा। फिर एक परिचित आवाज ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, बाहर आओ, चलो टहलने चलते हैं। यह मेरी चाची की आवाज थी, शांत और कोमल, जो वह हमेशा इस्तेमाल करती थीं। भ्रमित लेकिन अजीब तरह से मजबूर, उसने अपना दरवाजा खोला और रात में बाहर निकली। उसके आगे एक आकृति चुपचाप चल रही थी, उसकी ओर मुंह किए बिना, बस उसकी उम्मीद कर रही थी कि वह उसका पीछा करे। उसने चिंतित होकर पुकारा, रुको, मैं आ रही हूं। लेकिन उस आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया। छायादार महिला उसी अंधेरे रास्ते पर दरिया की ओर चलती रही। जैसे ही वह करीब आई, हवा ठंडी हो गई और रात उसके चारों ओर भारी हो गई। एक अजीब सरसराहट ने उसे पीछे मुड़ने के लिए कहा, लेकिन उसकी कदम चलती रही। गांव देवी के मंदिर के पास आकृति अचानक रुक गई और संदेह में पड़ गई। पवित्र रेखा को पार करने के बजाय उसने तेजी से बाईं ओर मुड़कर देवी की सुरक्षा से दूरी बनाई। अंधेरे में खड़ी वह आकृति लंबे बाल और पानी से भिगी हुई फटी साड़ी पहने हुए अंततः स्वयं को प्रकट कर दिया। यह मेरी चाची नहीं थी, यह शकुंतला की आत्मा थी, जो गांव के बाहरी इलाके में भटक रही थी। उसके होंठ चुपचाप हिल रहे थे और हवा में बहते पानी की हल्की आवाज गूंज रही थी। वह इशारा करती हुई लगी। उसकी भूतिया हाथ उसके पीछे चलने का संकेत दे रहा था। आश्चर्य में जमी हुई उसने और करीब कदम बढ़ाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वह मंदिर की सीमा पार करती है, एक पुराना आदमी अचानक प्रकट होता है। वह एक विनम्र व्यक्ति था, फिर भी उसकी उपस्थिति दोनों शक्तिशाली और सुरक्षात्मक महसूस होती थी। उसने तेजी से उसके गाल पर थप्पड़ मारा, जिससे वह उस जादुई स्थिति से बाहर आ गई जो उसे घेर चुकी थी। अंधेरा आकृति एक अंधेरे के बादल में विलीन हो गई और पूरी तरह से गायब हो गई। सांस के लिए हाँफते हुए उसने अपने उद्धारकर्ता का धन्यवाद करने के लिए मुड़ा, लेकिन वह चला गया था। कोई कदमों की आवाज नहीं, कोई ध्वनि नहीं, बस खाली खामोशी जो उसके तेज दिल की धड़कन से भरी हुई है। वह मंदिर में दौड़ी, घुटनों के बल गिरी और सुरक्षा के लिए बेताबी से प्रार्थना करने लगी। बाद में उसने महसूस किया कि बूढ़ा आदमी संभवतः गांव देवी ही थी, जो डिस्गाइज में थी। गांव का विश्वास है कि उसने उस रूप को लिया ताकि वह शकुंतला की रेस्टलेस आत्मा से सुरक्षित रह सके। वह आत्मा जो हमेशा नाले में फंसी हुई है, अपनी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु में साथी की तलाश करती है। आजकल गांव वाले कहते हैं कि आप शाम ढलने के बाद अपने नाम को पुकारते हुए सुन सकते हैं, लेकिन अगर तुम इसे सुनते हो, वे चेतावनी देते हैं, उत्तर मत दो, मत देखो, अनुसरण न करें, क्योंकि जैसे वे कहते हैं, यह वह व्यक्ति नहीं हो सकता जिसे आप मानते हैं। शकुंतला की कहानी गांव के अंधेरे रहस्यों की एक भयानक याद बनी रहती है। आज भी कई लोग हर शाम सूरज ढलने के बाद क्रीक के किनारे से दूर रहते हैं, और कुछ लोग कसम खाते हैं कि उसकी फुसफुसाहट अभी भी हवा में सुनी जा सकती है। एक बुजुर्ग ने धीरे से चेतावनी दी, जब रात होती है तो पानी से दूर रहो। वे मानते हैं कि उसकी आत्मा धैर्यपूर्वक इंतजार कर रही है किसी भी व्यक्ति के लिए जो पास आता है। फिर भी अगर आप ध्यान से सुने तो शायद आप उसे आपका नाम पुकारते हुए सुन सकते हैं। याद रखो, उस गांव में
कुछ आवाजें मध्य रात्रि के बाद अनसुनी रखना बेहतर होता है।